we had a very productive meeting today. We'll have very productive meetings in this visit. India and the United States have common interests, but they also face shared challenges. Prominent among them is terrorism. Our position in that regard is very clear. It is one of zero tolerance. We had a phenomenal meeting today with the Prime Minister. It's a relationship we deeply care about. It's a relationship that is growing. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। फाइनल दौर में भारत अमेरिका की ट्रेड डील, हॉर्मुज खुलेगा या जंग आगे भी जारी रहेगी? मोदी फॉर्मूला निकालेगा शांति की राह। तो क्या इन्हीं 3 सवालों के साथ वैश्विक राजनीति और ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की तस्वीर बनती दिख रही है? क्योंकि एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट टेंशन के जिस भंवर में पूरी दुनिया फंसी है, उस भंवर से दुनिया को कोई शांति सूत्र वाला शख्स ही निकाल सकता है। ट्रंप जैसा अस्थिर और मुनीर जैसा आतंकी दिमाग तो कतई नहीं। बंद पड़े हॉर्मुज स्ट्रेट ने दुनिया के आर्थिक तापमान को चढ़ाया हुआ है। ट्रंप अब जमीन पर आ रहे हैं। एक साथ कई फ्रंट खुलने से अमेरिका की मिट्टी पलीद हो चुकी है और अब तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ट्रंप की आखिरी उम्मीद पीएम मोदी से है? क्या मोदी गेम चेंजर बनेंगे? क्योंकि दुनिया ने देखा है कि मोदी की लाइन एकदम क्लियर है। मोदी का षड दर्शन असरदार रहा है। युद्ध नहीं बुद्ध का सूत्र, ट्रस्ट एंड ट्रेड फॉर्मूला, दोस्ती और डिप्लोमेसी, संकट में भरोसेमंद साथी, परिपक्व विदेश नीति और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की विचारधारा। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर है। शनिवार को पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। ट्रंप की तरफ से उन्होंने पीएम मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण भी दे दिया है। ट्रंप 2.0 के बाद से भारत और अमेरिका के बीच आए खिंचाव ने यकीनन अब भारत अमेरिका संबंधों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो क्या मार्को रूबियो इस बार ट्रंप के भारत को लेकर दिए गए तमाम ऊटपटांग बयानों और स्टेटमेंट्स को इरेज करके भारत अमेरिका के बीच विश्वास की रेखा को गहरी कर पाएंगे? I'm sure that there are people that have made comments online and other places because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world. हालांकि भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो से अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ की गई नस्लवादी टिप्पणियों पर सवाल पूछा गया था। रूबियो उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट से भी इस बयान को जोड़ा जिसमें ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा था। बहरहाल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत के एजेंडे को क्लियर कर दिया। इस
कूटनीतिक मुलाकात का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापक रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग की समीक्षा करना है। इसके साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी आपसी समझ को मजबूत करना है। We had a phenomenal meeting today with the Prime Minister. It's a relationship we deeply care about. It's a relationship that is growing, is a partnership that we are continuing to grow. We have our Quad meeting. Since I have arrived here a few months ago, we had settled our trade deal. India has joined Pax Silica. Investment is at record levels, and this partnership will continue to grow. And so we have some great things ahead. पीएम मोदी विश्व बंधुत्व के सूत्र पर दोस्त बनाते रहे, दोस्ती निभाते रहे, ट्रस्ट और ट्रेड दोनों मजबूत करते रहे। जबकि नोबेल शांति पुरस्कार पाने को बेताब रहे ट्रंप युद्ध करते रहे और दुनिया को आर्थिक संकट की तरफ धकेलते रहे। हाल यह है कि आज ट्रंप नीति ने पूरी दुनिया को एक अलार्मिंग आर्थिक संकट की तरफ मोड़ रखा है। जबकि इसी दौर में पीएम मोदी ने 5 देशों की यात्रा कर आर्थिक संकट से लड़ने और उबरने के परस्पर हित वाले रास्ते तय किए। A great milestone building on the trade agreement between the European Union and India, and it will enable our countries to work together even more closely across a wide range of areas. Together we can drive ambitious innovation to strengthen both our countries in clean energy, water management, defense, and in high-tech and semiconductor industries. And some of these areas may be new to our bilateral relationship, but our cooperation itself is not. In our long shared history, we've learned that we have a great deal to offer each other. And it gives me great pleasure to highlight that message together with you as we launch this strategic partnership between India and the Netherlands. मोदी का बीते हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड ये है कि 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी ने यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा और बड़े निवेश का रास्ता साफ किया। तो वहीं नीदरलैंड्स में मोदी ने ग्रीन एनर्जी समेत 17 समझौते किए। स्वीडन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्धता मजबूत हुई, तो वहीं पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से भी सम्मानित किया गया। नॉर्वे में पीएम मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, तो वहीं इटली में आईमेक्स सहयोग के साथ ही कई डील्स हुई।